आस्था का वो पर्व अरध के बेरा में हम जहाँ उपस्थित हैं, राजा प्रियव्रत और मालिनी छठी मैया के आशीर्वाद लेकर बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए इंतजार करने लगे। तब उस समय के इंतजार करते करते उनको 1 साल गुजरने को आया। तब उन्होंने कार्तिक मास की वो घड़ी आ गई। अर्ध के बेरा में ब्रह्म कुंड में माँ मालिनी माता उस कुंड में स्नान करने के बाद अपने तन से वो वस्त्र को वहीं दान कर दी। निवस्त्र होकर फिर दूसरे वस्त्र को धारण करने के बाद शिव गंगा नामक सरोवर में मालिनी और प्रियव्रत ने अस्ताचलगामी सूर्य देव की आराधना करने लगे। छठी मैया का पान सुपारी लेकर कमर भर पानी में दोनों पति और पत्नी भगवान सूर्य आराध्य देव की आराधना में लीन हुए। तब मालिनी माता को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इलदेव हुआ। वो इलदेव उस देव के राजा हुए और इलदेव के पुत्र एलदेव, जिनको क्षय कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई और बीमारी ठीक होने के बाद उन्होंने विश्वकर्मा जी के द्वारा एक बहुत बड़े पाषाण के पत्थरों से तराशकर एक रात में एक ऐसे मंदिर का निर्माण किए विश्वकर्मा जी ने, जिसको चमत्कार से कम नहीं समझा जा सकता है। दोस्तों, वह मंदिर इतनी अद्भुत है जिसका वर्णन पूरा दुनिया पूरा ख्याति नहीं कर सकती। ये कहानी है त्रेता युग की। त्रेता युग में 9,46,000 ईसा पूर्व की कहानी है मेरे दोस्त। ये कहानी इतनी बड़ी, इतने वर्ष की कहानी है। वो कहानी मैंने कैसे चुना, ये मेरे आराध्य देव की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। भगवान राम और सीता माता पुत्र की प्राप्ति के लिए वो लोग भी प्रियव्रत और मालिनी माता की तरह वैसे जैसे आराध्य ब्रह्म कुंड में स्नान किया, फिर शिव गंगा में आकर स्नान करने के बाद अर्ध के बेरा में जल अर्पण किए, तर्पण किए, तब उनको लव और कुश नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। द्वापर युग की कहानी भी बड़ी विचित्र है। द्रौपदी को पूरे राज्य का छीन जाने के बाद अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति द्रौपदी 5 पांडवों के साथ वही देव में वे लोग भी छठी मैया की उपासना किए। तब उन दोनों को राजाभिषेक की प्राप्ति हुई। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी वहाँ देव में सूर्य मंदिर में उन्होंने भी वहाँ आकर सूर्य भगवान के उपासक बने। मेरे दोस्तों, ये कितनी विचित्र बात है। एक अंग्रेज शासक औरंगजेब, जो औरंगाबाद में रहकर पूरे भारत भर के मंदिरों को तहस नहस विध्वंस कर डाला, वह मुगल शासक देव प्रखंड में सूर्य मंदिर को तोड़ने के लिए आया। तो पुजारियों द्वारा बकझक हो जाने पर तब 1 दिन का समय दिया। कहा कि अगर तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है तो पूरब की ओर जो द्वार है अगर वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, तब समझूंगा कि तुम्हारे आराध्य देव में शक्ति है। उसी रात वो द्वार, पूरब का द्वार पश्चिम की दिशा की ओर हो गया। देखो कितनी बड़ी चमत्कार बात है दोस्तों। तब सूर्य की किरणें अस्ताचलगामी मतलब डूबते हुए सूर्य की किरणें मंदिर पर
और मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, शिल्पकार है, वहाँ पर 33 कोटि देवताओं को वो प्रत्येक दिन अभिषेक किया करते हैं। इसी के चलते कहा गया है दोस्तों कि अर्घ के बेरा में डूबते हुए सूरज को जो अर्घ दे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर जैसा सुझाव होगा वैसा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो सूरजदेव।